मैं शिवांगी आपके साथ और आप देख रहे हैं एनएससी 9 न्यूज। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राखी सिर्फ एक धागा नहीं होता, ये उम्मीद होती है, भरोसा होता है और सबसे बड़ी बात एक घर का एहसास होता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आज बता रहे हैं ऐसे संस्थान के बारे में जहां हर धागा एक रिश्ता बुनता है, जहां हर रंग एक प्यार की कहानी कहता है, जो बेसहारा और बेघर बच्चों के लिए एक सुरक्षित आशियाना है। हम बात कर रहे हैं सुरमन संस्थान की, जहां राखी का त्योहार हर साल की तरह इस बार भी खास बनाया जा रहा है। राखी के इस मौके पर रंग बिरंगे कार्यक्रम, गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से परिसर खुशनुमा हो जाता है। संस्थान के बच्चों ने एक दूसरे को बांधने के लिए अपने हाथों से राखियां बनाई है, जो देखने में बेहद खूबसूरत और मन मोह लेने वाली। आप भी देखिए, देखकर तारीफ करे बिना रह नहीं। न्यूज के साथ नमस्कार। आपको बता दें कि सुरमन संस्थान को चला रही हैं मनन चतुर्वेदी, जिन्हें अगर हम सैकड़ों बच्चों की मां कहें तो गलत नहीं होगा। ये वो सब बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनमें से किसी के माता पिता का जन्म की शुरुआत से ही नहीं पता, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बीच जीवन सफर में खो दिया, जिन बच्चों को दुनिया ने बेसहारा कहकर ठुकरा दिया। अब उन्हीं बच्चों को अपने बेटे बेटियां मानकर मनन चतुर्वेदी ने न सिर्फ अपनाया है, बल्कि उन्हें मां का प्यार देकर उन्हें नया जीवन भी दिया है। सुरमन संस्थान में लगभग 5000 बच्चे हैं जो आज अपने जीवन को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, और इसमें उनका मार्गदर्शन कर रही हैं मनन चतुर्वेदी। जयपुर सीकर रोड स्थित सुरमन संस्थान में बच्चों के पालन पोषण के लिए मनन चतुर्वेदी किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं लेती है। वह मासिक पत्रिका बोगेनवेलिया चलाती हैं और साथ ही सड़कों पर खड़े होकर लाइव पेंटिंग बनाकर उनको बेचती हैं। मनन चतुर्वेदी ने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है और इसी क्षेत्र में उन्हें लंदन से स्कॉलरशिप भी मिली। इसी बीच जब वह नौकरी के लिए जयपुर से दिल्ली जा रही थी तो एक दिन उन्होंने राजधानी के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर 7 साल की एक मासूम बेटी को कचरे के ढेर में चुनकर कुछ खाते हुए देखा। इसी कचरे में से सुअर भी खा रहे थे। ये वो पल था जिसने मनन के दिल और दिमाग को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। राखी का त्योहार सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हम तो बच्चे आपस में ही सब एक दूसरे के लिए राखी बनाते हैं। हम खेलते हैं, आग में चोली खेलते हैं, उसमें जो बच्चा भैया को पकड़ता है वही एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो हम काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ राखी का फेस्टिवल बनाते हैं। यहाँ पे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अभी? बच्चों में उत्साह है, मैंने देखा आप गुजर रहे थे तब आपको प्रणाम कर रहे थे बच्चे। हाँ। किस तरह से एक माहौल है, क्या कहना है? हाँ, अभी माहौल तो ऐसा है कि राखी आने वाली है, इसलिए सब बच्चे आपस में राखी बना रहे हैं कि भाई भैया को पहनाएंगे, भाइयों को पहनाएंगे, जितने भी हैं सबको। तो ऐसे ही है, मतलब बच्चों में है एनर्जी अभी उस लेवल पे। एक बच्चों का सबसे अच्छा मैसेज था कि हम जो सबसे पहले राखी बांधते हैं वो हमारी मम्मा है, उन्हीं को सब वही हाँ, हमारी हिफाजत हाँ, करती हैं। हाँ। तो एक उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए। उसके लिए ये है कि बच्चों को सब मतलब भाई का क्या रोल होता है कि अपनी बहन को संभाल के रखना। ये तो ऐसे ही मदर जो है, मम्मा है, जिनके लिए सब बच्चे राखी पहनाते हैं जिनको, तो बच्चों के अंदर यही फीलिंग होती है कि सबसे पहले इन्होंने हमारी रक्षा करी, इन्होंने हमको संभाला। तो इसलिए बच्चे मतलब सबको, सारे बच्चे मम्मी को पहनाते पहले राखी। हम सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, बहुत ज़ोर शोर से राखियाँ बना रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे हैं, बहनें बहुत सारी है, तो राखियाँ कम नहीं पड़नी चाहिए। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया राखियाँ बनाना, और बस सारी बहनें हर एक भाई को सबको बांधेंगी, तो आप देख लीजिए कितना अंदाज़ा लगेगा। और राखी बहुत बड़ा त्यौहार होता है हम सब के लिए। सारे भाई बहुत खुश होते हैं, सारी बहनें बहुत खुश होती हैं, और सब अपने फेवरेट भाई के लिए भी अलग से राखी बना ही रहे हैं। यहाँ पे सबका कहना है कि हम सबसे पहले जो राखी बनाएंगे वो मम्मा को सबसे पहले बांधेंगे। बिल्कुल, वो तो है ही, क्योंकि देखो जितनी रक्षा उन्होंने हमारी करी है उतनी आज तक हमारी किसी ने नहीं करी। उन्होंने हर सुख दुख से बचाया है, तो पहली राखी तो हम पूजा करके उन्हीं को बांधते हैं। तो एक क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग हैं उनको? देखो, गिफ्ट वगैरह तो आते जाते रहते हैं, पर ये जो बॉन्ड है ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तो मेरे लिए या हम सबके लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि पूरे साल हमारे बीच में ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो या कोई ऐसी ऊंच नीच ना हो जिससे हम लोगों का रिश्ता बिगड़े। बस यही है। हम लोग राखियाँ बना रहे हैं, इसके लिए हम लोग चूड़ी, धागे, पेपर्स, उसमें मोतियाँ चिपका के राखी तैयार करेंगे।
जैसे कि रक्षाबंधन पे हम अपने भाइयों को राखी बांधते और दुआ करते कि हमारे भाई की रक्षा हो इस उसके तो आप लिए। सबसे पहली राखी किसको बांधना चाहेंगे? हम सबसे पहली राखी अपनी मम्मा को बांधते हैं। सब उनके लिए राखियाँ बनाते, सब बच्चे मिलकर उनको राखी बांधते, दुआएं करते वो ही उनके आपके लिए लिए। सब कुछ है, हर वो ही साल उनके लिए राखी सब कुछ है। हर साल हम उनके सबसे पहले राखी बांधते हैं। बांधते हैं। उसके बाद वहाँ पे उस जितने भी लोग हैं उसके उनको बाद रखेंगे, एक दूसरे बहन उसके बाद भाई अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। ठीक है। आप लोग उस दिन क्या क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते होंगे और खूब सारा खूब मस्ती भी करते होंगे, खाते हाँ, पीते होंगे, तो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। राखी बांधते, उसके बाद मिठाई खिलाते, तिलक लगाते, चावल लगाते, फिर मम्मा गिफ्ट के तौर पे आपको क्या देती है? अलग अलग चीजें, रबड़ हो जाते, क्लिप हो जाती है, वो हेयर हेयर वो हो जाते, रबड़, ऐसे कुछ कुछ गिफ्ट, अलग अलग गिफ्ट देती अभी है। आप राखी के लिए तैयारी कर रही हैं, खुद लेके आई हैं, खुद बना रही हैं। कितने दिन का आपको वक्त लगेगा? थोड़ा सा बताइए। थोड़ा थोड़ा सामान जो आप लेके आई हैं उसके बारे में बताइए कि किस तरह की आप राखी बना रही हैं। ऐसे तो हम धागे और चूड़ियाँ लाए, कुछ मोतियाँ डेकोरेशन करने के लिए, जिसकी उसकी सुंदरता बढ़ जाए। ये सब के ऐसे धीरे धीरे करके हमें कुछ कुछ राखियाँ बन जाएगी, फिर हम धीरे धीरे बांध देंगे। किस तरह से आप राखी बना रही हैं? क्या क्या आपको सामान की जरूरत पड़ी उसमें? इसमें धागे की ज़रूरत पड़ी और उसकी मोतियों की, धागे की और अच्छा, कितने दिन में आप लोग कैंची राखी की। बन के हो जाएगी तैयार? कितने दिन में आप आज हो जाएगी। आज के आज में बना लेंगे? कितना घंटे का वक्त लगा आपको इस राखी बनाने में? अभी टाइम नहीं लगा, बनने वाली है अभी। अच्छा, सबसे पहले अपनी राखी किसको बांधेंगी आप? ये मम्मा बताइए। को। मम्मा को बताएंगे क्या? मुझे लगता है कि हर इंसान के बहन हो ये ज़रूरी नहीं है और हर इंसान के भाई हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो क्योंकि हम 3 सिस्टर्स रहे और मेरे ब्रदर नहीं था, पर जीवन में इंसानियत की कमी नहीं है। तो ये एक ब्लेसिंग होती है सिस्टर की तरफ से और भाई की तरफ से कमिटमेंट होता है। तो आज यहाँ बहुत अलग-अलग जगहों से बच्चे आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उन सब के रिलेशनशिप यहीं पर मिल जाए। लेकिन जो लव है, अफेक्शन है, वो एक इस सिंपल धागे से इतना पक्का हो जाता है, वो मैंने यहाँ महसूस किया। तो बिलीव इन लव और बहन को प्रोटेक्ट करना और बहन भाई के लिए खूब प्रार्थनाएँ करती है, ये सब एक बहुत अनोखा फेस्टिवल है। तो मैं सबको ये मैसेज करना चाहूँगी कि सब खुश रहें, सबको बहन मिले, सबको भाई मिले और सब कमिटमेंट के पक्के हों। आपके संस्थान ने बहुत तैयारियां शुरू कर दी हैं। बच्चों के चेहरे पे इस फेस्टिवल के कारण उत्साह है, त्योहार है, उत्साह से आता है, तो सारे बच्चे बहुत खुश हैं और अभी मेहंदी लगाएँगे, सारी चीज़ें करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। बच्चों ने कहा है हमारे लिए एक सबसे खास मैसेज दिया है कि हम सबसे पहले अपनी राखी जब बांधेंगे वो मम्मा और वो हाँ, यानी आप। हाँ, आप ही उनके लिए सब कुछ है, आप ही के लिए उनका समझ। बच्चों का दिल है ना निश्चल होता है, वो कंपेयर नहीं करता किसी से। उन्होंने जिसको देखा, जिसको समझा, उसी को अपना बना लिया। मैं खुश हूँ, मैं थैंकफुल हूँ इन बच्चों के प्यार के लिए कि इन्होंने मुझे माँ का दर्जा दिया और स्वीकार किया। इतने सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं, तमाम लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आप ही वो बताएं, तो इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप इतने सालों से इस त्योहार को मना रही हैं और अभी तक मनाएंगे इस तरह से? मैं पूरे जीवन इस कमिटमेंट को निभा सकूँ, रक्षा सूत्र के साथ में और इन बच्चों का रक्षक बन के खड़ी रह सकूँ, जब तक मैं हूँ और मेरे बाद भी ये चीज़ चलती रहे, बस इतना ही सोचती हूँ। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 120 जी। एक खास बात इन बच्चों की बताइए जो आपको लगा हुआ सबसे ज्यादा कि ये बच्चा ये नॉटी बहुत ज्यादा है। बच्चों के साथ नॉटी वर्ड जुड़ा ही हुआ है ना? बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे जब अच्छा लगता है जब बच्चा मेरे सामने झूठ बोल रहा होता है और अपना पूरा प्रयास कर रहा होता है कि वो छुपा लूँ और मुझे सच पता होता है। तो मैं उसका साथ देती हूँ कि हाँ, हाँ, तुम्हारा झूठ अंडर कवर है, नहीं पता चला अच्छा, मुझे। इसमें से वो कौन सा चेहरा होगा जो ये मैं नहीं बताऊँगी आपको। वापस? मौके पे चौका लगा देते हैं बच्चे। अच्छा, हाँ। पर फिर भी एक खास है, ये तो बहुत है, ये तो मेरा नॉटी बच्चा है, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, चंचल है। और भी कुछ बताइए बच्चों के बारे में, किस तरह से ये उस दिन तैयारियां करेंगी, क्या कुछ
खास रहेगा? मेहंदी, डांस परफॉर्मेंसेस, बच्चों का खेलना और जिनके ब्रदर्स यहाँ पर हैं बॉयज होम में, उन सबका मिलना करना, ये सब। मुझे राखी बांधना, म्यूजिक, डांस, अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन, ये सब। ठीक है, एक मैसेज दीजिए आपके लिए कि राखी का त्योहार है, बच्चे जो जिनके भाई नहीं है, बहन नहीं है, वो खास तौर पे क्या करें, सुख ना करें और किस तरह से इस त्योहार को मनाएं? भाई नहीं है तो रक्षाबंधन, पता है क्या, आज भाई तक हमने सीमित कर लिया। बेसिकली वो रक्षा सूत्र है। आप, एक मेरी बहनें मुझे ही बांधती है ना, हमेशा दोनों बहनें मेरे राखी बांधती हैं, तो मैं उनका वो रिश्ता हूँ। उस रिश्ते के गर्माहट को महसूस करें, उसके लव को महसूस करें, किसी फिगर को फिगर आउट ना करें, है ना, कि एक लड़के की शक्ल में भाई हो, नहीं है तो आपके लिए कुछ और खास है, आप उसको ढूंढो, उसको समझो और उसको अपनाओ। ठीक है, रक्षाबंधन एक महत्व बताइए थोड़ा छोटा। अ, देखिए, रक्षा बंधन, हम किसी को बांध रहे हैं, है ना, कि आप मेरी रक्षा करना, और आप बंध रहे हो किसी की रक्षा करने के लिए, और वैसे हमें बंधना पसंद नहीं होता किसी से भी, तो आप सोचो जो पसंद नहीं है उसको लांग कर प्यार से हम किसी चीज को अपना रहे तो वो कितना बड़ा होगा। यही है रक्षाबंधन। Happy Rakhi Bandhan!